हेलो बच्चों। आइए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या बोल रखा है कि AgNO3 का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर क्या अभिक्रिया होगी। सबसे पहले हमें विद्युत अपघटन करना है Ag इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में, फिर करना है Pt इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में समझते हैं। तो मुख्य उदाहरण हम क्या देखेंगे कि हमें जो AgNO3 का विद्युत अपघटन कराने के बाद यानी एनोड पर क्या एज इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या Ag प्राप्त होगा या O2 प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, इसको देखने के लिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि AgNO3 का विद्युत अपघटन जब करते हैं तो ये AgNO3 विद्युत अपघटन पर क्या होता है, Ag प्लस और NO3 माइनस में टूट जाता है। अब हम क्या करेंगे, Ag इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराते हैं और देखते हैं कि एनोड पर क्या प्राप्त होता है। यानी एक नंबर में Ag इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर, Ag इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर, Ag इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एनोड पर क्या प्राप्त होता है, एनोड पर प्राप्त होता है Ag प्लस। Ag प्लस का मतलब क्या हुआ कि इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। तो जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है Ag से Ag प्लस। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो ये इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। ये तो हमें Ag इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में एनोड पर ये प्राप्त हो गया Ag प्लस। अब हम Pt इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में देखते हैं कि एनोड पर क्या प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं Pt इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में। Pt इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में हम क्या देखते हैं, Pt इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में हमें एनोड पर Ag प्राप्त नहीं होकर O2 प्राप्त होता है और हमारी जो एनोड पर अभिक्रिया होती है Pt इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में, वो हमारे पास इस प्रकार से कुछ होती है कि OH एक्वस में क्या करेगा, H2O बनाएगा, साथ में O2 और 4 इलेक्ट्रॉन इस अभिक्रिया में ये त्याग देगा। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर ये चार, अब ये अभिक्रिया संतुलित हो गई है। यहाँ पर O2 एक्वस में और ये H2O लिक्विड में। तो Pt इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, यानी O2 प्राप्त हो गई। इस प्रकार बच्चों हमने क्या देखा कि जब AgNO3 का विद्युत अपघटन कराते हैं तो Ag इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में तो एनोड पर ये अभिक्रिया होती है, Pt इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया है। आशा करता हूँ आपको इसका उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।